पुतिन का न्यूक्लियर विस्फोट, अमेरिका पर यूरेनियम अटैक, पोलैंड की बेलारूस में घुसपैठ, विध्वंस का खुफिया प्लान। तो देखिए, इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि अमेरिका को अब यूरेनियम सप्लाई पर रूस ने रोक लगा दी है। रूसी परमाणु एजेंसी रोसाटोम का यह बयान है, इंश्योरेंस की वजह से सप्लाई रोकी गई है। रोसाटोम की ओर से यह कहा गया है, यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है अमेरिका। यूरेनियम भंडारों पर कब्जे के बाद पुतिन का एक्शन, TV9 की खबर पर पुतिन की मुहर। और ऐसे में समझना जरूरी है कि कैसे रूस ने अमेरिका पर यूरेनियम अटैक किया है। तो ये आपको जल्दी से बता देते हैं। रूस ने कजाकिस्तान के यूरेनियम प्लांट्स पर कब्जा कर लिया है। जानकारी ऐसी भी है कि कजाकिस्तान यूरेनियम सप्लाई के मामले में नंबर 1 है, करीब 43% यूरेनियम सप्लाई करता है। और इसके अलावा नाइजर में तख्ता पलट के बाद से यह कहा जा रहा है कि इसमें रूस का हाथ था और नाइजर के यूरेनियम प्लांट पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ही रूस का कब्जा है। इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे समीर, उनके पास चलते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और रशिया के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। यूरेनियम की ताकत आप जानिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पदार्थ यूरेनियम, जिसका जिक्र अंजलि ने अभी किया, और किस तरह से यूरेनियम वॉर की एक तरह से शुरुआत हो गई है रशिया और अमेरिका के बीच। यूरेनियम की ताकत जानिए, परमाणु हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सबको पता है। और यहीं पर एक करारी चोट रूस करना चाहता है अमेरिका के मद्देनजर। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। मिसाइल और छोटे बॉम्ब के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है और रेडियो एक्टिव रेडिएशन बेहद घातक होता है। आपने देखा होगा ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब जब हमले होते हैं तो कैसे इस बात की आशंका बढ़ जाती है, रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ईंधन के तौर पर भी यूरेनियम को देखा जाता है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। SP सिन्हा साहब, क्या जिस तरह से तल्खियां अमेरिका और रशिया के बीच बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, यूरेनियम युद्ध से जुड़ी ये जो ताजा खबरें सामने आ रही हैं, इसे कितना गंभीर माना जाए? क्या ये शुरुआत है अमेरिका और रूस के बीच युद्ध की? देखिए, ये जो स्थिति है वो बहुत ख़तरनाक मोड़ पे आ रही है। मेरा ख्याल है कि रूस का अप्रोच है कि यूरेनियम को यदि स्टार्व कर देता है और सप्लाई अमेरिका को नहीं देने का जो फैसला लेता है, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका की जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो शेल्फ लाइफ ख़त्म कर चुके हैं और एडिशनल यूरेनियम की ज़रूरत होगी एडिशनल बॉम्ब्स बनाने के लिए, उस शक्ति को छीन करना चाहता है रूस। तो इसका मतलब है अमेरिका के न्यूक्लियर शक्ति को कमज़ोर करने के तरफ ये इशारा है रूस का। और ये यदि ऐसा करेगा, रूस करेगा, तो अमेरिका चुप तो नहीं बैठेगा और वो भी रिटेलिएशन में कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा। तो ये तो भिड़ंत मेरा ख्याल है बहुत ही। और यूरेनियम के लिए पूरी तरह से रूस पर ही तो निर्भर है अमेरिका। वही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो टैप है, नल है जिसमें से यूरेनियम आ रहा है और अमेरिका को सप्लाई हो रहा है, वो टैप ही बंद कर रहा है रूस। जी। तो और सर, ये दुश्मनी तो लाजमी भी है, ये रेस्ट्रिक्शन तो लाजमी भी है, क्योंकि हमने देखा है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज्यादा उकसाया है, भड़काया है, तो वो अमेरिका ही है।